आज का सफर शुरू हुआ सांगला से और पहला पड़ाव था चितकुल, जहां भारत की सड़कें खत्म होती हैं और एक अलग ही शांति शुरू होती है। वो ठंडी हवा, बर्फ से ढकी चोटियां और गांव की सादगी, सब कुछ मन को छू गया। इंटरेस्टिंगली, जो ओनर था उसने मुझे एक फ्री ब्लैक टी दी। इट वॉज नॉट अ रेगुलर टी, उसके अंदर काली मिर्च थी। एंड आफ्टर ड्रिंकिंग इट, आई थिंक उसका इम्पैक्ट आ रहा था, बॉडी हीटअप हो गई थी। सो वहां से देन आई डिसाइडेड कि अब यहाँ से अपन राइड स्टार्ट करते हैं। बाय। Later, I saw the beautiful sunrise, और आप ये समझ लो उसको देखना ही एक प्रिविलेज था, इतना खूबसूरत था। आई हैड अ बिट ऑफ आइडिया कि यहाँ पे जो रोड है वो काफी डिफिकल्ट हो सकती है। आई वॉज मेंटली प्रिपेयर्ड एंड फिजिकली तो रास्ते में हो ही गया था। नाउ द डेंजरस पार्ट वाज, जब रास्ते में बार बार लिखा हुआ आ रहा था, वहां पे साइन बने हुए थे, बीवेयर ऑफ द रॉक्स, वो कभी भी गिर सकते हैं। तो इट्स लाइक बहुत ही फ्रीक आउट वाला टाइम था कि सांगला से निकल गए हैं, चितकुल की तरफ जा रहे हैं और रास्ता ऐसा है, तो क्या करें। तो आई हैड अ मिक्स्ड फीलिंग कि जाएं कि नहीं जाएं, बट देन आई थॉट लेट्स गिव इट अ ट्राई। बेचारी रास्ता बहुत 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 खराब था। मोस्ट ऑफ द रोड वाज पैची। जो पैची नहीं थी, वहां पे सड़क थी ही नहीं। टू बी ऑनेस्ट, सड़क पे सिर्फ इतनी ही जगह थी कि वहां से एक कार पास हो सके। बट बीच बीच में कुछ सेक्शंस ऐसे थे जहां पे दो कार निकल सकती है, बट देन अगर आपने वो सेक्शन मिस कर दिया तो आपको फिर गाड़ी रिवर्स लेनी पड़ेगी ताकि एक जन निकल सके। बट आई एम टॉकिंग अबाउट कार्स। A motorcycle and a bike got passed together. एक तरफ तो आर्च शेप्ड माउंटेन्स थे और राइट हैंड साइड पे खाई। तो आई स्टॉप्ड ऑन द वे जस्ट टू हैव अ लुक कि भाई कितनी गहरी है। आई यूज्ड दैट फियर टू राइड बेटर।
तो मैं भी इंसान हूँ, मुझे भी डर लगता है। वहाँ पे सड़क ऐसी थी कि मैं स्पीड नहीं पकड़ पा रहा था, जिसकी वजह से मैं आई थिंक आई वाज़ एवरेजिंग 25 किलोमीटर्स एन आवर। सो आई डिसाइडेड कि चलो, आई थिंक इट इज़ नाउ द टाइम टू डू द सैडलिंग। देयर वर many bridges on the way, they were all green colored. एक ब्रिज पे मैं रुका था just to have a look, क्योंकि वहां से पानी बह रहा था, and I thought let's just see how it looks like. आगे कैसे निकले? आगे चल जाओ, हॉर्न मारते हुए। जब मैं ये ब्रिजेस क्रॉस कर रहा था तो आई फेल्ट कि बसंती का पावर थोड़ा कम पड़ रहा है। सो आई वॉज यूजिंग बसंती इन द इको मोड टिल नाउ। आई मीन इतने चढ़ान पे भी वो इको मोड में चढ़ गई। अब आई थिंक वी हैव टू गो टर्बो बिकॉज आई थिंक बसंती इज लिटरली गैस्पिंग कि हवा ही नहीं आ रही है, क्या करना चाहता है ये लड़का। सो yeah, so I'm putting Basanti on performance mode and let's see how much power can it still produce while being on the altitude. वेरी इजी नाउ। हल्के से रेस से क्या पावर आ रही है। देन फाइनली आई रीच्ड चितकुल। तो वहाँ पे पहला एक बोर्ड आया जहाँ पे
I wanted to put my sticker on. It's a kind of a sign कि Rides and Adventures has been here. और ये मेरे लिए बहुत मायने रखता है कि मैं कंट्री के एकदम बॉर्डर तक ऑलमोस्ट पहुंच गया था. इट्स द लास्ट हैबिटेबल विलेज. इसके बाद सिर्फ आर्मी अलाउड है जाना, सिटीजन्स नहीं जा सकते. वाओ. So which one shall I put? The black and white, the color, the mountain pass, or the adventure? I think I'm gonna go with mountain pass one. Hi. हेलो बोल रहा हूँ. नमस्कार. हाँ याक में चढ़ना है, याक में. फिर से बोलिए. याक. याक ना ना, ये रही अपनी याक. जी. मैं बोल रहा हूँ ये रही अपनी याक. आपने खुद याक. हाँ खुद याक आपका. मतलब इसका खुद याक. तू बोला आपका आपका ये याक बोला. हाँ ये मेरा याक है. हाँ. This is where I'll put. So the rides and adventures have been here. तो जब मैं स्टिकर लगा रहा था तो वहाँ पे दो लड़के आए एंड दे ऑफर्ड मी कि हम यहाँ पे याक की राइड करवाते हैं एंड दे चार्ज 110 रुपीज. आई हैड डिफरेंट प्लान्स. कहाँ पहाड़ पे ले जाओगे? फिर अच्छा यहीं पे उसको घुमाओगे? मैं समझ गया. ओके बट अभी तो नहीं. चितकुल पहुंचने के बाद में आई वॉन्टेड टू हैव अ लिटिल रेस्ट क्योंकि मैं एक्चुअली थक गया था. इट वॉज जस्ट 25 किलोमीटर्स स्ट्रेच जिसको कवर करने में मुझे करीब 1.5 घंटा लगा. और वहाँ पे रुकने के बाद मैंने चाय पी एंड देन वहाँ से चिकन मोमोज मैंने ऑर्डर किए हाफ. तो उसमें 5 पीसेस थे बट मुझे उस समय खाना नहीं था तो आई जस्ट पैक्ड इट एंड आई टुक इट विथ मी. So we are finally at India's last village, चितकुल. इसके बाद उस तरफ पहाड़ों के पीछे चाइना है, वहाँ का बॉर्डर है. We did it. So this is the last village, चितकुल. और इसके बाद चाइना बॉर्डर आ जाता है. I think I got one more place to put my sticker on. Yeah, I want to put one here. Alright, so the bridge that you see there, ये वाला रास्ता ले जाता है सांगला. So now we are headed towards the other way that goes towards Rekongpio. वहाँ से फिर जब मुझे अच्छी रोड मिली तो I got actually happy कि हाँ चलो अब डिस्टेंस कवर करेंगे. But my happiness was short lived, of course.
earlier the roads were bad. I'll call it bad. But now we had the road, but खाई ज़्यादा गहरी थी, प्लस इट वॉज वेरी विंडी, तो आई हैड टू इंश्योर कि मैं ज़्यादा तेज़ नहीं चलाऊं ताकि बाइक मेरे कंट्रोल में रहे. Bro, all good? बढ़िया? Okay. चलो, bye. फाइनली आई रीच्ड रिकोंगपियो, और आपको जो मेरे पीछे पहाड़ दिख रहा है, इट इज़ एक्चुअली किन्नौर कैलाश. बहुत खूबसूरत है. आई थिंक आपको देख के पता चल ही रहा होगा. So they offered me कि 700 रुपए का रूम है, but when I went inside तो वॉश बेसिन का सिंक का जो पाइप था it was damaged. तो ऐसे ही it was already under my budget, but ऐसे ही मैंने उनसे पूछा, अच्छा तो कितना पे करना है, तो उनने बोला कि 600. मैं 700 में भी मान जाता वैसे. I quickly took the deal, और मैंने सामान को अनलोड किया सारा अंदर. तो बसंती इज पार्क्ड आउटसाइड राइट नाउ. सो द रूम इज फॉर अ ट्रैवलर लाइक मी, जिसको पता है कि आई हैव अ लिमिटेड बजट, तो आई वाज वेरी हैप्पी ऑलरेडी. तो द रूम डजंट हैव अ लॉट ऑफ एमिनिटीज, बट सर्विसेज आर सुपर्ब. यहाँ पे जो बंदा काम करता है, आई नेवर आस्क्ड हिज नेम, ही was so helpful. उसने सारा काम करवाने में मदद की, सब कुछ गाइड किया कि यहाँ पे क्या क्या अपन देख सकते हैं. एंड देन आफ्टर अनलोडिंग आई हैड द क्लियर व्यू ऑफ किन्नौर कैलाश. दिस वॉज इनफ फॉर मी. उसके बाद में मैंने फटाफट शावर लिया. मैं थक गया था बहुत ज़्यादा. आई मीन आई जस्ट कवर्ड 60-70 किलोमीटर्स और मेरी हालतें ख़राब हो गई थी. अगर आप उस रोड पे ट्रैवल कर रहे होते, would you have chosen to ride from Sangla to Chitkul, या फिर आप सांगला से directly रिकोंगपियो आ जाते? Let me know in the comment section below. So that was it for today. I hope you liked this video. If you did, please give me a big thumbs up and subscribe down below, and then I will see you in the next video. Till then, bye bye.